अपनी फील्ड में जीनियस बनने के लिए या तो आपको बाय बर्थ ही टैलेंटेड होना पड़ेगा या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गॉड गिफ्टेड, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बस लर्निंग के बेटर मेथड्स चाहिए और इन मेथड्स को अप्लाई कर आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के रास्ते पर होगे। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसी भी फील्ड में या किसी भी आर्ट में एक्सपर्ट बनने के 6 स्टेप्स जो कि लर्न बेटर बुक में दिए गए हैं, जिसके ऑथर अल्ड्रिच बोजर हैं, जिन्होंने प्रैक्टिकल और एक्शनेबल चीजें बताई हैं अपनी बुक में। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। स्टेप 1, मेक इट वैल्यूएबल। अगर आप किसी स्किल या नॉलेज को वैल्यूएबल और मीनिंगफुल बना रहे हैं तो आप इनिशिएटिव लेंगे और डेडिकेशन से आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर भी होंगे, यानी कि आप उस काम में जो आपको करना है और अच्छे से कर पाएंगे। मीनिंग या वैल्यू ऐड करना किसी काम में हमें उस काम में एक्सपर्ट बनने के लिए पुश करता है। उस काम के रिजल्ट्स को हम खुद से जोड़कर वैल्यू ऐड कर सकते हैं और मीनिंगफुल बना सकते हैं। स्टेप 2, बी स्पेसिफिक। अगर आपको एक स्किल या एक्सपर्ट बनना है तो छोटे और स्पेसिफिक गोल्स को सेट करने की जरूरत होगी। बेटर लर्निंग अचीव टारगेट सेट करने से होती है। बड़े गोल्स को छोटे और स्पेसिफिक टास्क में तोड़िए ताकि आप एक टाइम पर एक गोल पर फोकस कर सकें। जैसे हम किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए पहले सेंटेंस नहीं अल्फाबेट्स को सीखते हैं, ठीक वैसे ही हमारे कोई भी बड़े गोल्स को हमें छोटे छोटे पार्ट्स में ही डिवाइड करना होगा। स्टेप 3, फीडबैक। बेटर लर्निंग के लिए चाहे हम कितनी भी स्ट्रेटेजीज अपना लें, लेकिन इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट फीडबैक है। जब हम लर्निंग स्टेज में होते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हम जो कर रहे हैं उसमें क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। वहीं किसी और का फीडबैक हमें काफी आगे ले जा सकता है। फीडबैक कभी कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन ये जरूरी है। इम्प्रूव करने का सही तरीका है कि अपनी गलतियों पर नजर रखना, और ऐसे करके हम अपने एरर मिस्टेक रेट को कम भी कर सकते हैं। अगर आप नजर रखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो आप अपनी लर्निंग परफॉर्मेंस को लेकर ज्यादा अवेयर होंगे, जिसकी मदद से आप समझ पाएंगे कि कहाँ गलती हो रही है और आप अपनी गलतियों को दोहराना बंद भी कर देंगे। स्टेप 4, एक्सपेंड योर नॉलेज। जो भी लोग अपनी फील्ड में मास्टर होते हैं उन सभी में एक चीज कॉमन होती है, लर्निंग एटीट्यूड। भले ही उन्हें सब पता हो फिर भी वो कुछ न कुछ सीखते हैं। आपको भी ऐसा ही करना है अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज के लिए। कोई भी स्ट्रेटेजी या लर्निंग हो उसे बिना प्रैक्टिस के अच्छा नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रैक्टिस हर लर्निंग के लिए जरूरी है। स्टेप 5, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन की हेल्प से आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छे बन सकते हैं। आप जो भी काम करते हैं या करने वाले हैं उस फील्ड में जो पर्सन मास्टर है उसे फॉलो करें और विजुअलाइज भी करें कि आप भी उससे अच्छा काम कर सकते हैं। विजुअलाइज करके आप अपने माइंड में ये इमेज बना लेंगे कि आपने उस काम को अच्छा किया, और विजुअलाइजेशन की हेल्प से आपने अपने बेस्ट पॉसिबल वे को ट्राई भी किया। स्टेप 6, रिव्यू योर नॉलेज। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमने काफी कुछ सीख लिया है, अब किसी चीज की जरूरत नहीं। ऐसा जब भी आप सोचे तो इसका मतलब है ओवर कॉन्फिडेंस होना, यानी जितना हमें पता नहीं उससे ज्यादा बताना या समझना। लेकिन उस लर्निंग का रिजल्ट ही हमें ये बताएगा कि लर्निंग बेटर थी या नहीं। ये थे 6 स्टेप्स जिसने हमें बेटर लर्निंग करना सिखाया। की नोट ऑफ दिस बुक। ये बुक हमें 6 ऐसे स्टेप्स बताती है जो हम हमारी लर्निंग को बेटर करने के लिए अपना सकते हैं। स्टेप 1, मेक इट वैल्यूएबल। आप जो भी काम या स्किल सीखना चाहते हैं उसमें वैल्यू ऐड करके वैल्यूएबल और मीनिंगफुल बना सकते हैं। स्टेप 2, बी स्पेसिफिक। अपने बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में तोड़कर आप एक टाइम पर एक गोल पर फोकस कर उस काम में बेहतर हो सकते हैं। स्टेप 3, फीडबैक। हम जो भी काम करते हैं उस काम का अच्छा या बुरा होना किसी दूसरे से अगर हम पूछे तो हम अपने एरर को कम भी कर सकते हैं, यही कहलाता है फीडबैक। स्टेप 4, एक्सपेंड योर नॉलेज। जो भी लोग अपनी फील्ड में मास्टर होते हैं उनमें एक चीज कॉमन होती है, वो है लर्निंग एटीट्यूड। तो आपको लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, भले ही आप अपने फील्ड के मास्टर ही क्यों ना बन गए हो। स्टेप 5, विजुअलाइजेशन। आप जिस भी फील्ड में या स्किल में मास्टर होना चाहते हैं उस फील्ड में आप विजुअलाइज करें कि आप पहले से मास्टर बन चुके हैं और आपको वो काम बहुत ही शानदार तरीके से आता है। अगर आप ऐसा विजुअलाइज करेंगे तो आपको ये चीज सच में दिखने लगेगी। स्टेप 6, रिव्यू योर नॉलेज। जब भी आपके मन में ये ख्याल आए कि मैंने ये काम सीख लिया है या फिर ये काम मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस के रास्ते पर हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप किसी भी फील्ड में एकदम मास्टर बन जाए, इसलिए इस चीज को ध्यान रखें। आई होप आपने जरूर इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखा होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा। अगर आपने पुराने वीडियोस ना देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।